खास खबर में रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में अन्नदाताओं में काफी आक्रोश देखा गया। केंद्र द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीद की तारीख 1 दिसंबर तय करने के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए हैं। रायपुर में भी छत्तीसगढ़ बचाव संगठन और किसानों से जुड़े लगभग 24 संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ चक्का जाम किया। इस दौरान किसानों की मांग है धान खरीद की तारीख 10 नवंबर की जाए और केंद्रीय कृषि कानून में संशोधन किया जाए। अन्नदाता के इस विरोध के बीच बीजेपी ने मौका गवाए बिना बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है। 1 नवंबर से धान खरीद की मांग करने वाले विपक्ष ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने धान खरीद को लेकर कहा है कि राज्य सरकार सिर्फ बहानेबाजी कर रही है, वहीं सरकार बारदानों की कमी का हवाला देती नजर आ रही है। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है सरकार ने हमेशा किसानों का हित और फायदा ही चाहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में भी किसानों को उनके धान का पूरा समर्थन मूल्य मिला है। भाजपा को आरोप लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर हमें प्रचुर मात्रा में बारदाने की उपलब्धता नहीं होगी तो आखिरकार धान की खरीद कैसे की जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार से हमारी सीधी मांग है कि उसने ये जो कृषि विरोधी कानून बनाए हैं उन कानूनों को वापस ले, क्योंकि ये पूरे देश के किसानों को बर्बाद करने वाले हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले और पूरी अर्थव्यवस्था को कारपोरेट के हाथ में सौंपने वाले साबित होंगे। इसलिए इनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसी के साथ राज्य सरकार से भी हम ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकार के पास ये पर्याप्त अधिकार है कि वो केंद्र के बनाए कानूनों को निष्प्रभावी करे। कांग्रेस के लोगों ने दिग्भ्रमित किया है। यह कृषि बिल किसानों के पक्ष का है, किसानों को राहत देने वाला है, किसानों की आय देवड़ी दुगनी हो, यह प्रयास मोदी जी की सरकार का है। जहां तक धान खरीदी का मामला है, मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग करते रही कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने पिछले 15 साल तक 1 नवंबर को धान खरीदी करके किसानों को राहत देने का काम किया था। पिछले 10 दिनों से खेती में किसान लोग अपना धान कटाई में लगे हुए हैं। अगर किसानों के हित में किसी ने फैसले लिए हैं तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लिए हैं। किसानों को 2,500 रुपए धान का दाम, और वो भी कब? कोरोना के समय। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों की कर्ज माफी, किसानों के हित में तमाम योजनाएं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा बारदाने मुहैया न कराए जाने के कारण अगर धान खरीदी लेट हो रही है और इसका दोष कांग्रेस की सरकार पे मढ़ना, यह तो ठीक नहीं है। खबर में बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, किसानों को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में अक्सर देखने को मिलती रही है, लेकिन आज जब किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर उतरते दिखाई दिए अन्नदाता और राज्य सरकार का भी विरोध किया है, तो केंद्र सरकार पर भी अपने गुस्से का इजहार किया। एक तरफ धान खरीद की तारीख को लेकर उनमें गुस्सा है, तो दूसरी तरफ कृषि कानून को लेकर भी खफा से नजर आ रहा है अन्नदाता। तो किस तरह का माहौल बनता दिखाई दिया जब आज चक्का जाम किया अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता ने? जी बिल्कुल कमर, अगर बात की जाए तो विगत दिनों ही हमने आपको बताया था कि चक्का जाम करने वाले हैं किसान 10 नवंबर से धान की खरीदी की मांग को लेकर, और इसके साथ ही केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ भी इनका ये विरोध रहेगा। तो आज किसानों को सड़क पर मजबूरन उतरकर चक्का जाम करने जैसी स्थिति करनी पड़ी। अगर बात की जाए तो लगभग 30 से ज्यादा संगठनों के किसान जो है वो आज सड़क पर उतरे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर आज किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया है, एक बृहद स्तर पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। और अगर बात करें तो इनका जो विरोध है, इनका जो आक्रोश है वो केंद्र से तो है ही है और राज्य से भी है। अगर बात की जाए तो केंद्रीय कृषि बिल जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अन्य बहुत सारी तरह की जो प्रावधान किए गए हैं, जिसका सीधे से जो किसानों का कहना है कि हमें उसका केवल और केवल नुकसान ही मिल रहा है, इसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी स्थिति किसानों ने की है केंद्र के खिलाफ। तो वहीं राज्य सरकार के खिलाफ भी उनका आक्रोश है कि 10 नवंबर से धान की खरीदी की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम किसानों से हटकर बात करें तो किसानों से संबंधित कई ऐसे संगठन हैं जिनके प्रमुखों द्वारा राजधानी रायपुर में भी ये प्रदर्शन किया गया है और केंद्रीय कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग की गई है और इसके साथ ही राज्य सरकार को 10 नवंबर से ही धान खरीदी करने के लिए कहा जा रहा है। अगर हम
सीधे सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं तो एक और जहां सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि बारदानों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता नहीं होने की वजह से हम समय पर धान की खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, धान की खरीदी में विलंब हो रहा है। तो वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो उन्हें अब इस मौके पर बोलने का मौका मिल गया है कि जो राज्य सरकार है वो केवल और केवल बहानेबाजी कर रही है और 10 नवंबर से किसानों की धान नहीं खरीदी कर रही है। दीपावली से पहले किसानों की धान खरीदी हो जानी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार केवल और केवल बहानेबाजी करती नजर आ रही है और राज्य सरकार केवल बारदाने का जो कारण है उसे मुख्य तौर पर रखती है कि बारदाने प्रचुर मात्रा में केंद्र से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इस वजह से हम धान की खरीदी के लिए 1 महीने का हमें विलंब हो रहा है। हालांकि इसको लेकर ये भी कहा गया है कि 1 दिसंबर से जो धान की खरीदी का निर्णय है उस पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा और उसमें साफ हो पाएगा कि किसानों के हित में कैसा फैसला लिया जाता है। लेकिन अगर एक तरफ से किसानों की बात करें तो केंद्रीय कृषि बिल को लेकर वैसे ही किसान परेशान हैं और दूसरा 10 नवंबर से उनकी धान खरीदी नहीं की जा रही है। तो केंद्र और राज्य के बीच लगातार जो किसान हैं वो पिस रहे हैं और सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार किसानों के हित में कब फैसला होगा, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, किसान कब तक आखिरकार राजनीतिक मुद्दों का शिकार होते रहे। बिल्कुल एक बड़ा सवाल बना हुआ है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो राज्य सरकार की बात हो, दोनों सरकारों के बीच की तकरार के बीच जो है किसान पिसता नजर आ रहा है। और ऐसे में आज जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया, सड़कों पर उतरते दिखाई दिए, किसान चक्का जाम किया। हालांकि इस पर जो है राजनीतिक रोटियां सेकने की शुरुआत भी हो गई है। बीजेपी अपने स्तर पर केंद्र से माफ की जगह राज्य सरकार पर निशाना साधती दिखाई दे रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से पलटवार भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो किसानों का दर्द है उसको समझने की कोशिश कोई करता दिखाई दे रहा है क्या निधि? तो बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ऐसे कई संगठन हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा ही आज राजधानी रायपुर में भी लगभग 25 संगठन के प्रमुखों द्वारा एक आंदोलन किया गया है, जिसमें केवल रायपुर ही नहीं अन्य राज्यों से भी लोग आए हैं। जैसे जेएनयू से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और लगातार केवल और केवल केंद्रीय कृषि बिल और 10 नवंबर से छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी की जाए, इसको लेकर इस संगठन में शामिल हुए हैं। 25 संगठन के प्रमुख इस आंदोलन में शामिल थे। राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में यह आंदोलन किया गया है और किसानों के लिए आवाज बुलंद की गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी भी किसानों का चक्का जाम जो है और जो उनके प्रदर्शन की स्थिति है वो लगातार चलती जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी भी सरकार से जो किसान हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। केंद्र से यही कि कृषि बिल में उनको केवल और केवल नुकसान है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे कई तरह की बातें हैं, मंडी एक्ट की अगर हम बात करें तो इसको लेकर काफी नाराजगी किसानों में देखी जा रही है। और अब धान की खरीदी को लेकर भी किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि अब जिस तरह से राज्य सरकार की बात कहें तो निर्णय 1 दिसंबर से हुआ है और 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से ये खरीदी की जानी है। अगर विपक्ष की बात करें तो उन्होंने 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खरीदी की बात की थी, लेकिन फिलहाल 1 दिसंबर से खरीदी की जानी है और 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से ये खरीदी की जानी है, जिसको लेकर लगातार किसान परेशान हैं। और केंद्र को लेकर जहां उन्होंने कृषि बिल की मांग को लेकर विरोध किया है और उसके साथ ही अब राज्य से भी उन्होंने 10 नवंबर से धान की खरीदी किए जाने की भी लगातार मांग किसान कर रहे हैं। और आखिरकार आज मजबूर होकर किसानों को सड़क पर उतरना जरूरी है। बिल्कुल, सड़क पर अपने गुस्से का इजहार करते ही किसान दिखाई दे रहे हैं और उनका जो खास मकसद है वो यह है कि एक बड़ा त्योहार निधि सामने है, दीपावली, उसको लेकर उनका यही कहना है कि अगर 10 नवंबर से धान खरीद हो जाएगी तो हम किसान परिवार भी अच्छे से दीपावली मना पाएंगे। लेकिन उनकी मांगों के बीच और चक्काजाम के बीच कहीं ना कहीं जो है सियासी चक्की भी चलती दिखाई दे रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगों को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती दिखाई देती है और विपक्ष किस तरह इसको आगे और रंग देता दिखाई देता। तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ का किसान सड़कों पर उतरता दिखाई दिया है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस राज्य में अन्नदाताओं में काफी रोष है, काफी गुस्सा है, काफी दर्द है, काफी पीड़ा है सिर्फ इस बात को लेकर, और जो उन्होंने मांग की है वो पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है। केंद्र के कृषि कानूनों को में सुधार को लेकर, संशोधन को लेकर उनमें गुस्सा है। उनका कहना है कि जो कृषि कानून केंद्र की तरफ से पारित किए गए हैं किसान हितैषी नहीं है, उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, उसमें संशोधन होना चाहिए। इसके अलावा
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने धान खरीद को लेकर जो 1 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है उसमें परिवर्तन की मांग करते दिखाई दे रहे हैं किसान। उनका कहना है कि ये धान खरीद जो है 10 नवंबर से होनी चाहिए, न कि 1 दिसंबर से। बड़ा त्योहार सामने, ताकि उनकी धान बिक जाए तो उसके बाद त्योहार खुशी से उत्साह के साथ वो भी मना सके। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किसानों की इस मांग और चक्का जाम के बाद सरकार का क्या रुख सामने आता है। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।